अच्छा जी, एक्स मुस्लिम टेस्टमनी जी, बड़ी देर से आप बैठे हुए हैं, आपको पहले हमने लेने की कोशिश की थी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हारिस आपका? जी, बिल्कुल ठीक सर। मैं पिछली स्ट्रीम में भी आपकी आया था, जिस दिन आपने कहा खुश हो रहे थे 4 आपके पास एक्स मुस्लिम्स आए हैं, याद है? हाँ। जी, 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 तो जी, जी। 5वां मैं भी बैठा हुआ था, वो मैं बार-बार ड्रॉप हो रहा था शुरू से। हाँ, चलें, आई एम सॉरी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कहानी भी सुना दें और प्लीज़ कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। बस ये बता दें कि आप किसको सुनते थे, किनको नहीं सुनते थे। मेरा तो सीन शुरू हुआ था तकरीबन 4 साल पहले, तो मैं उस वक़्त बड़ा इस्लामी होता था। तो उन दोनों मैंने सोच रहा था कि लोग ना सारे मुसलमान क्यों नहीं हो जाते ना, इतना सच्चा हुँ, रिलीजन है, सारा कुछ है। तो मैंने फिर अपनी रिसर्च शुरू की यूट्यूब पे ना। सबसे पहले मैंने सर्च किया कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वर्सेस हिंदुत्व और ये सारा कुछ, कि पता तो चले इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या डिबेट्स होती हैं। तो उस वक़्त हुँ। मुझे मिले थे सबसे पहले एक वो जो नहीं था, डेविड वुड के साथ एक बंदा होता था मुसलमान, हाँ, उसका फैसल नाम है नबील कुरैशी, नबील कुरैशी। नबील कुरैशी। सबसे पहले मुझे वो मिला, तो इन दोनों को मैंने सुनना शुरू किया, तो उन्होंने तो सही पकड़े इस्लाम की खोली, हदीसें, आयात और साइंटिफिक मिस्टेक्स। फिर मुझे उसके बाद मिल हुँ। गए बाद में रिचर्ड डॉकिंस और क्या नाम हाँ, है, हाँ। सैम हैरिस वगैरह, आइजैक क्रिस्टोफर हिचन्स। आइजैक क्रिस्टोफर हिचन्स सारे, और काफ़ी सारे मिले थे जिस तरह। उन सारों को मैंने सुनना शुरू किया, तो मैं खुश होता था कि क्रिश्चियनिटी की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कुछ साल एक हुँ। सुनता रहा हूँ तो पता चला जी यही बातें तो इस्लाम में भी हैं। उस वक्त हाँ। बड़ा मुझे मज़ा आया था। फिर मैं ये इससे कितनी परेशान मज़े हो की गया बात था। है। ये बड़ी मज़े की बात है। ये हम भी ये मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की है। स्टोइक हमने ये कितनी दफ़ा बात की और यही लॉजिक जो है ये हिंदुओं के साथ भी वही काम हो रहा है जो हमें सुनते हैं वो कहते हैं हाँ, मज़े लेते शुरू में मज़े वो कहते हैं यार यही लॉजिक तो हमारे मज़हब पे भी अप्लाई कर रही है। क्योंकि ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। अभी जो पहले बंदे ने कहा था ना आपको राम का पता नहीं है। और मुझे राम का पता करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ राम कोई भगवान नहीं था, कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं थी। और मैं ये भी कह सकता हूँ 1-2 बातें देख के ही कि इसकी मॉरल टीचिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं है। उसी तरह और इन्होंने जो वेस्ट ये जो क्रिस्टोफर हिचन्स और ये हैं इन्होंने तो ओल्ड टेस्टामेंट की धज्जियां उड़ाई थी ना कि गॉड उनका वही है, वो आर्गुमेंट अप्लाई करता है तो हम वही कहते हैं कि यार यही चीजें हमारे हजरत मोहम्मद भी हुँ, यही शरारतें कर रहे हैं, गर्दनें उड़ा रहे हैं, ये वो भी यही काम कर रहे हैं, तो ये कहां से अच्छा हो गया? तो वही लॉजिक हुँ, जब आप अपने मजहब पे अप्लाई करते हैं या हिंदुइज्म पे अप्लाई करते हैं आपके ये मजहब सारे उड़े जाते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वैसे इसमें जी। एक पॉइंट है आरिफ, असल में जो मुकाबला है ना वो नेचुरलिज्म वर्सेस थियोलॉजी है। अब थियोलॉजी में सारी चीजें आ जाएंगी, सारे रिलीजन आ जाएंगे, सुपरस्टिशन आ जाएंगे, और नेचुरलिज्म होगा जो साइंस डिस्कस करती है। तो इसमें सब दो ब्रैकेट में सब चीजें आ जाती हैं। जी, जारी रखिए। जी। मुझे सबसे ज़्यादा जिनका मुझे सुनने में मज़ा आया था, रिचर्ड डॉकिंस को एक तो आया था, और एक आइज़ैक एसिमोव, पुराने काफ़ी बंदा है। अच्छा इन दोनों को मैं सुनता रहा था काफ़ी, तो काफ़ी कुछ मुझे समझ लगी। इनके जो यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स थे, आजकल मैं मुसलमानों को ये सुन रहा होता हूँ जो क्रिश्चियन के साथ वो पहले नहीं डिबेट्स करते होते थे, आर्गुमेंट्स देते होते थे, वॉच मेकर ये सारा। अब मुझे तो सारा समझ आ गया था। जब मैंने सुना, मुसलमानों को सुनना शुरू किया, तो उन्होंने वही काम शुरू किए हुए थे जी, वॉच मेकर एनालॉजी। एक हमारे पीर साहब के, उन्होंने दावत दी, तो उन्होंने कहा कि कश्ती में आया तो कश्ती खुद ब खुद बन गई, हाँ, तैर के आ गया। इमाम मालिक की तो है, साफ वो इमाम मालिक की है, वो इमाम मालिक की है, हाँ, वो बड़े इनका। देर देर हो गई उन्हें डिपेंड। तो उसको मैं वॉच मेकर तो समझ गया था एनालॉजी किस तरह काम करते हैं। इसी तरह इन्होंने फिर वो कंटीजेंसी आर्गूमेंट्स थे इनके सारे, वो तो सारे गॉड के खिलाफ ख़त्म हो गए थे। अब ये इधर मज़े की बात ये है कि ये जो नहीं होते, ये कंफ्यूज करते हैं गॉड की डेफिनेशन को और अल्लाह की डेफिनेशन को। बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गॉड सिर्फ की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि इट इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। ना मोरालिटी का फिर कोई डिटेल देता है। अगर गॉड प्रूव भी हो जाता है ना, तो मोरालिटी, रिलीजन, वर्शिप, इन सारों से कोई ताल्लुक नहीं है उस गॉड के प्रूव होने का। इनको आज तक ये नहीं समझ आई कि अगला स्टेप आना पड़ेगा अल्लाह और इस्लाम पर, तब इनकी शुरू होती है मोरालिटी, रिलीजन। अगर आप सिर्फ गॉड के वजूद पे यकीन रखते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी में उस तरह टांग नहीं अड़ाएंगे जिस तरह आप एक रिलीजन को फॉलो करते वक्त करते हैं। टीस्टिक गॉड से हमें कोई मसला नहीं है। जी। हाँ, वो रेलेवेंट है, सही कहा आपने। चलें, आपने अच्छा लगा आपसे बात करके और ये भी बात है कि लोग ये बहुत बड़ा फिनोमेना है कि जब जब भी आप
जब आप रीजन और रैशनैलिटी पे बात कर लेते, पहला स्टेप है फ्री थिंकर होना, कि आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकें। जब आप पूछ लेते हैं, फिर आपको रैशनैलिटी की समझ आ जाती है और आपको फिर थोड़ी बहुत साइंस की भी समझ आ जाती है, तो खुद ही आपका चाहे कोई भी मजहब हो, हमें स्पेसिफिकली उस मजहब के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी मजहब हो वो उड़ जाता है। मजहब ही नहीं उड़ते, आपका ईमान कंस्पिरेसी थ्योरियों से भी उड़ गया होगा। आपका ईमान और जो बिलीफ जो है, इस तरह की सारी दकियानूसी होमोसेक्सुअलिटी से, जितने भी एथियस्ट होते हैं वो होमोसेक्सुअलिटी से नफरत करना छोड़ देते हैं। हालांकि ना मेरा ख्याल मैंने कोई होमोसेक्सुअल की साइंस के ऊपर कुछ ज्यादा कुछ पढ़ा है, जो सरफेस लेवल के नॉलेजेस हैं, जो आर्गुमेंट्स वही देखे मैं, लेकिन वो सारी चीजें जो आपकी हम आहंगी आ जाती है उसके अंदर, इंसानियत के ऊपर हम आहंगी आ जाती है, क्योंकि वही आर्गुमेंट्स यूनिवर्सल जो है वो हर जगह पे अप्लाई करते हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चलो ठीक है, अगर वैसे नहीं, आप कह दें, आप कह दें। वैसे मैं कह रहा था कि जो होमोसेक्सुअलिटी और इस तरह की बातें नहीं है, ये एथियस्ट बनने के बाद भी लोग नहीं समझ सकते काफी सारे। इस पर मैं डिसएग्री करूंगा। आपके पास है ऐसे कोई काफी लोग? हाँ हैं, जानता हूँ मैं। वो कहते हैं कि ये गंदी सी चीज है, गलीज सी चीज है, मुझे ये घटिया लगती है, तो ये इमोरल होनी चाहिए। उनको ये नहीं समझ आता कि जब हम छोटे नहीं थे, बच्चे थे, तो हमें स्ट्रेट कपल्स का भी सेक्स नहीं था, उससे किस तक से हमें गलाजत आती थी जब हम बच्चे थे, जब हमारे अंदर हार्मोन्स नहीं रिलीज हुए थे। अब इनके अंदर जब हार्मोन रिलीज हो जाए तो उनको स्ट्रेट सेक्स से अट्रैक्शन होना शुरू हो गई है। अब क्योंकि उनकी सेक्सुअलिटी स्ट्रेट सेक्स में तो बकरियों को नहीं छोड़ेंगे। अब देखें, इनको यही होता है कि जो मौलवी गे निकलते हैं ना, वो इस्लाम भी उनको रोक नहीं सकता बच्चों के लड़कों के साथ सेक्स करने से। जिनको पेडोफाइल निकलते हैं उनको इस्लाम नहीं रोक सकता। ये कहते हैं कि इस्लाम की रिलीजन की जरूरत है, बेशक वो गलत है या सही है। इसमें रिलीजन की नहीं, एजुकेशन की जरूरत है इनको। टेंशन तो बड़ी हुई थी जब मैंने नया मुझे समझ आना शुरू हुई थी। 6 महीने में काफ़ी टेंशन में रहा था बहुत सारा, कि ये किधर पहुंच गया। मैं तो इस्लाम को सच्चा साबित करने निकला था, एंड में पता चला कि फिर मैं फिलॉसफी पढ़ना फिर फिलॉसफी पढ़ी और काफ़ी आर्गुमेंट्स उसमें देखे मैंने कि जिस तरह के डिटर्मिनिज्म है वो फ्री विल, इसको समझा काफ़ी डिटेल में। अब फ्री विल डिटर्मिनिज्म सर चकरा जाता है जब बंदा समझता है कि ये डिटर्मिनिज्म किस तरह है, कि यानी लॉज ऑफ फिजिक्स जो नहीं है वो हर चीज़ को गवर्न कर रहे होते हैं और वो प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ गवर्न कर रहे होते हैं। तो यानी एक तरह की फ्री विल कभी भी नहीं हो सकती इंसान के पास। इस तरह के समझे तो फिर और टेंशन हुई। लेकिन अब तो जब सारा कुछ समझ आया तो अब थोड़ा बंदा का टेंशन रिलीज होती है जब बंदा काफ़ी कुछ पढ़ लेता है और सोच लेता है। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। जी, इस कॉलर पे 2 पॉइंट हैं हारिस। ये जो कॉलर भाई हैं, ये इन्होंने जो अल्फाज यूज किए बड़े अच्छे लगे, डिटरमिनिज्म और जो भी। इसलिए जब आप एथियस्ट बन रहे हो ना, तो पढ़ के एथियस्ट बनना ज्यादा बेहतर है। वरना क्या होता है, अगर आप सिर्फ ऐसे ही बन जाते हो तो आप कभी भी जिंदगी में वापस आ सकते हो रिलीजन पे, नंबर 1 चांस रहेगा, या स्पिरिचुअलिज्म पे आ सकते हो, क्योंकि आपको मुताला करना जरूरी है फॉर कन्विक्शन। आप इस्लाम छोड़ दो आज, लेकिन कुरान पढ़ के छोड़ोगे ना, तो आपको पता होगा कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया आफ्टर रीडिंग। नंबर 1 पॉइंट, पढ़ना जरूरी है एथियज्म के लिए, वो रेकमेंडेशन है ये। दूसरी चीज ये बताई कि 2 तरह के गॉड है हमारे पास। एक गॉड है जो मिस्ट्री है, हमें नहीं पता वो कहाँ बैठता है, क्या सोचता है, कैसे कपड़े पहनता है। दूसरा गॉड जो है वो बड़ा प्रॉब्लम वाला, हाँ या नंगा बैठता है, वो एक मिस्ट्री है गॉड अगर है। दूसरा गॉड जो है ना, वो बल्कि उलट है, उसके बारे में हम टू मच जानते हैं। वी नो टू मच कि उसको कौन सी लिपस्टिक पसंद है, उसको कौन से कपड़े औरतों के पसंद हैं, उसको जब डिवोर्स हो जाता है तो वो औरत को वापस क्यों लाना चाहता है, उसको नियोग के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यानी ये गॉड जो है बहुत ज्यादा हम उसके बारे में जान गए हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैन मेड है और मैन की सारी सोचें आ जाती हैं। तो हमें जो मिस्ट्री गॉड है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये वाला है जो बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।